हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। एक सेकेंड। हाँ, आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे कैल्टिक क्रॉस रीडिंग के जरिए। पर सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। जल्दी से आपकी एनर्जीज को क्रॉस चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। द मून, स्ट्रेंथ। पेशेंस खत्म हो रहा है आपका इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत डिप्रेस्ड हो। आप अपने आप को इस बात के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके का गिल्ट होता है ना हमारे अंदर कि यार हमने क्यों ऐसी जगह अपना टाइम वेस्ट किया जहाँ पे हमें पहले से ही आइडिया था कि ये इंसान क्या करेगा। बिकॉज डीप इनसाइड हमारे मन में एक होता है ना थॉट कि आई न्यू इट, हमें पता है कि क्या होने वाला है। बट अब ऐसे रिग्रेट आ रहा है आपको कि यार मुझे पता था, समहाउ मेरी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग थी, मुझे पता था कि क्या होने वाला है, बट स्टिल मैंने ना वो होने दिया। तो यू हैव दैट इमोशनली ना आपके ऊपर वो ऊपर अपर सरफेस पे एनर्जी आ गई जहां पर आप बहुत रो रहे हो, अपसेट हो। आई एम नॉट सेइंग फिजिकली रो रहे हो, पर अंतर मन से आप बहुत डैमेज्ड हो। एंड आपके अंदर का पेशेंस खत्म हो गया बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड, ऑब्स्टेकल कार्ड आया है जो रिप्रेजेंट करता है कि आप जो है अब अपने अंदर पेशेंस नहीं रख पा रहे। आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप शायद सही था ही नहीं, और शायद मेरे पार्टनर ने किसी और को या किसी और चीज कुछ कुछ और चीजों को प्रायोरिटीज देना जरूरी समझा। शायद मैंने उस इंसान को कभी पहचाना ही नहीं, शायद वो इंसान कभी वैसा था ही नहीं जैसा मैंने सोचा। तो बहुत सारे ना सवाल हैं आपके अंदर, आपके मन को परेशान करने वाले। द मून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके इमोशन सर्फेस लेवल पे आ चुके हैं, जिसमें आप बहुत डिप्रेस और डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मुझे नहीं मालूम था ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। लाइक कहीं ना कहीं होता है ना कि अंदर से इंट्यूशन थी, लेकिन पता नहीं, गट फीलिंग भी थी। अब गट फीलिंग की सुन ली है तो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ गई और अब आप बहुत ज्यादा अपसेट है, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। इनडिसीजन भी आपके अंदर बहुत दिखाई दे रहा है। मे बी देर आर चांसेस कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बात कर लूँ खुद सामने से जाकर, मैं ट्राई करूँ, पर आप ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि आप अप्रोच भी नहीं कर सकते। और आपके पार्टनर भी आपको लग रहा है कि सडनली बहुत चेंज हो गए हैं। तो ये जो चेंजेस उनके अंदर आए हैं, आप बेसिकली उनको बहुत मिस कर रहे हैं, आप बहुत अपसेट हो रहे हो उनको लेकर कि आप उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आप लिटरली तरस रहे हो उनको देखने के लिए। बट आपके अंदर का पेशेंस अब खत्म हो रहा है। अब आपके पेशेंस जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से आपने मूव ऑन करने का भी प्रयास किया, पर आपके इमोशंस जो है ना वो आपको मूव ऑन करने नहीं देते। यस, आपने पिछले कुछ टाइम में अपने ज्ञान पे ज़्यादा फोकस किया, नॉलेज पे किया, काम पे बहुत ध्यान दिया। या कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडर्स के पास भी गए थे, ऐसी भी एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपने अपने नॉलेज को बढ़ाने की बड़ी कोशिश की। इस कनेक्शन को लेकर भी आपने बहुत नॉलेज जो है गेन किया, शायद स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड या कुछ ना कुछ साइंस के रिलेटेड। आपने बड़ी रिसर्च की, बहुत सारे लोगों को कंसर्न किया। लेकिन फ्रॉम नाउ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप थक चुके हो। अब जैसे एक वो वाली एनर्जी आती है ना कि बस आई एम डन, मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। ये सोचकर अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अपकमिंग इवेंट में आप अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। पैसों को लेकर आप थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हो। फिजूल खर्चियों को आप सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो कि यार फिजूल खर्ची हो गई। प्लस इस रिलेशनशिप में भी आप सोच रहे हो कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर इन्वेस्ट कर लिया, मैंने वो जरूरत से ज्यादा ही इस रिश्ते को समय दे दिया, मुझे इतना समय नहीं देना चाहिए था, काश मैंने इतना नहीं किया होता। जैसे अब आप अपने आप को गार्ड्स अप करते हुए नजर आ रहे हो। जैसे अब एक होता है ना कि आप उस इंसान की बहुत केयर करते हो, आप उस इंसान की बहुत परवाह करते हो, लेकिन स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि परवाह करना काफी नहीं है। आपको अब लग रहा है कि इमोशनली अब आप और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब आप अपने आसपास ना बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि ना आप खुद को समझा रहे हो कि नहीं अब मुझे उस इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, अब मुझे खुद को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि आप उस इंसान के लिए केयर करना बंद कर चुके हो। केयर आप आज भी करते हो और शायद आगे भी करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप इमोशनली अपने आप को जैसे संभाल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, कोई और भी उसको हैंडल कर सकता है, मुझे उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो यू आर जस्ट कंट्रोलिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी देते नजर आ रहे हो। इमोशनली आप अभी भी उस इंसान को लेकर कंसर्न हो, केयर करते हो, अभी भी आप उनकी वैल्यू करते हो, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एनर्जी अपनी और नहीं डालना चाहते। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की हमेशा आप मदद करते रहे, हमेशा आप उस इंसान के लिए सपोर्टिव रहे, जब जब उन्हें जरूरत पड़ी, छोटी से छोटी चीजों पे आप उनका ध्यान देते रहे। लेकिन फ्रॉम नाउ ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं कर सकते। आपकी तरफ से आप ऐसे हो गए हो कि नहीं यार अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गया, मैं थक गई, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं इतना सोच नहीं सकता, इस कनेक्शन में और इन्वॉल्व नहीं हो सकता। यदि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है तो अब आप अपने पार्टनर को ना
जैसे ऐसे देख रहे हैं कि नहीं यार ये इंसान कुछ आगे मेरे साथ हो नहीं सकता, तो मैं क्यों इस इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, अपने आप को खर्च करूँ। आप अब खर्च नहीं करना चाहते बेसिकली, इसीलिए अब आप अपने आप को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेट मी सी अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। टावर, थ्री ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर किसी परिवर्तन से गुजर रहे हैं, कोई बहुत मेजर परिवर्तन, और ये परिवर्तन आप दोनों के बीच में आ गया है। इन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप हो गया है ना कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब उनका इंटरेस्ट होगा भी ना, नहीं कर पाएंगे। आप दोनों के बीच में दूसरों का इतना इन्वॉल्वमेंट है, शायद फैमिली का, लोगों का, दोस्तों का, ये इसके वजह से कहीं ना कहीं गिव अप कर चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ट्राई करना मुश्किल है, अब कुछ नहीं हो सकता। एक होता है ना गिव अप कर देना सिचुएशन में, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और डिफरेंसेस आ गए, उन्हें लग रहा है कि ना चाहते हुए भी ये रिश्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है, पूरी तरह से टूट गया है। और ऑब्स्टेकल में दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है इस कनेक्शन में कि अब वो चाहकर भी आपका हाथ पकड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्लेस कर लिए हैं। अब इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्हें लग रहा है कि कुछ इतनी ज्यादा एक होता है ना टीम वर्क नहीं हो सकता अब इस रिश्ते में। उन्हें लग रहा है कि अब टीम वर्क नहीं किया जा सकता। टीम वर्क नहीं किया जा सकता का मतलब ये है कि उन्हें लग रहा है कि अब आप दोनों साथ मिलकर इस रिश्ते को बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों दो लोगों की जरूरत है। इन्हें लग रहा है कि ये एक कोशिश भी करे तब भी आप नहीं चल पाएंगे, नहीं टिका पाएंगे इस कनेक्शन को, क्योंकि इस रिश्ते में इक्वल मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। इन्हें लगता है ना आप दोनों साथ में मेच्योर हो, ना अंडरस्टैंडिंग हो, ना प्रैक्टिकल हो। इन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ बचा ही नहीं जिसके लिए वो जो है प्रयास करे। उन्हें लग रहा है एक मेजर गैप और बहुत ज्यादा बड़ा एक होल आ चुका है मिसअंडरस्टैंडिंग का, और जिसके वजह से अब आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक होने की जगह बिगड़ती चली जा रही है। यहाँ पर एक चीज और मुझे जो दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आप दोनों ही अब एक दूसरे को समझ नहीं सकते, और ईगो क्लैश है कहीं ना कहीं। उन्हें लगता है आप में भी है और उनमें भी है, जिसकी वजह से चाहकर भी वो आपके साथ कुछ ठीक नहीं कर पा रहे। मैजिशियन, नाइन ऑफ वॉन्ड। देखो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको अपने जीवन में देखना नहीं चाहते, ये आपको मैनिफेस्ट कर चुके हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस इंसान ने जैसे इच्छाएं रखी हैं, आपको ड्रीम्स में देखा है, इतना ज्यादा सोचा है कि आप इस इंसान को लेकर स्टक रह गए कहीं ना कहीं। लेकिन इस इंसान की तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए खुद को झुका नहीं सकते, इनको झुकना मंजूर नहीं है किसी भी तरीके से। ये आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं अप्रूव कर सकते। इन्हें लग रहा है कि आप इनकी बात मानेंगे नहीं, आप इनके हिसाब से चलेंगे नहीं, जैसी कंडीशंस या जैसे इनके हालात है उस हिसाब से आप इनका साथ देंगे नहीं, और ये आपका साथ दे नहीं सकते। इसकी वजह से ही ये शांत है, एक जगह बैठे हुए हैं। इनका ऐसा है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ना ये मेरे हिसाब से चलेगा ना मैं इसके हिसाब से चलूंगा। पॉइंट है ही नहीं दोनों के बीच में। दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं। वो अलग तरीके से सोचती है, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। मेरा एक अलग नजरिया है, मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड को बिलोंग करता हूँ। मेरे को मेरे परिवार, लोगों को, आसपास को, सबको खुश रखना है, मैं नहीं दे सकता इसको कुछ भी। वहीं इस इंसान का आपका एक अपना नजरिया, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए, थोड़ा सा तो एफर्ट डालो, थोड़ा सा तो एटलीस्ट इनिशिएटिव लो। आप इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज भी कर ले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा तो इनिशिएटिव लो, मैं कितनी बार आऊँ। तो ये वाली एक सिचुएशन आपकी तरफ से हो गई है। यस, इस इंसान में ईगो भी कहीं ना कहीं एक टाइम तक स्ट्राइक हुई है, ईगो की वजह से भी दिक्कतें आई हैं। सी इनको लगता है कि इस कनेक्शन में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना ही बेहतर है। इट्स बेटर कि इस कनेक्शन को साइडलाइन किया जाए, क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि इस कनेक्शन में अब कुछ रहा है जिसके लिए ये इनिशिएटिव ले। अंतर मन से ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में काश सब कुछ ठीक हो जाता, काश आप लोग दोनों के बीच में सिचुएशन ब्यूटीफुल हो जाती। ये भी वो इच्छा रखते हैं या रखती हैं कि काश आप दोनों के बीच में सिचुएशन बदल जाती, बट इनके हाथ में कुछ नहीं है। इन्हें लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इट्स डन। जहाँ पे इनके थॉट्स जो है ना वो क्लियरली इन्हें कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आई कांट डू एनीथिंग, बस हो गया। मुझे लगता है शायद ये ईश्वर को मंजूर था, इसीलिए मैं नहीं कर सकता। लिब्रा, क्रिस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साजिटेरियस, ये एनर्जी ज्यादा मिली है। नंबर 8, नंबर 3, नंबर 4 ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। मैं जब रीडिंग कर रही थी कोई मुझे विंडो बंद करता हुआ दिखाया, तो अगर आप कर रहे थे तो आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे और बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल। सी आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में कोई तरीके का ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जिससे उन्हें कल रिग्रेट हो जाए। आपकी वजह से ना उन्हें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। उन्हें अपनी जिंदगी में ना एक गार्डेड एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। एक दुनिया जो उन्होंने बनाई है ना, उस दुनिया से बाहर निकलकर आप तक पहुंच पाना उनके लिए आसान नहीं है। ये स्टक है उस सिचुएशन में। इन्हें लग रहा है कि ये एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लोगों ने इनसे उम्मीदें रखी हुई हैं, हर कोई इनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, और ये अपनी सिचुएशन में ना जैसे चाहकर भी आपके लिए अपने थॉट्स की वजह से नहीं निकल पा रहे। इनकी इच्छा बहुत होती है ये आपको देखें, आपसे बात करें, ये भी आपके लिए तड़पते हैं या तड़पती हैं, इनके मन में भी आपके लिए बहुत प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबका सोचते सोचते कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हाई प्रीस्टेस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं, उनके अंदर एक डर है, जैसे उन्हें लग रहा है कि ना वो जैसे आपको जान नहीं पा रहे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं है, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, जैसे वो आपके ना भावनाओं को समझ नहीं पा रहे, उन्हें आइडिया ही नहीं लग रहा है कि आपको क्या चाहिए। जिस तरह आप उनको लेकर उलझे हुए हो ना, उसी तरह ये भी उलझे हुए हैं, इन्हें भी नहीं समझ में आ रहा। इनकी लाइफ में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इन्हें एक पल लगता है कि इन्हें आ जाना चाहिए, शायद अब आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बन जाए, पर अगले पल इन्हें लगता है कि नहीं यार समझना चाहिए। अभी ये फिलहाल अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि मैं अगर अपने इंट्यूशन के विरुद्ध गया या गई ना, अपने अंतर्मन के विरुद्ध चला गया ना, तो मेरे को कल रिग्रेट हो जाएगा इस कनेक्शन में। बट क्या सच में सब कुछ ऐसा ही रहेगा? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। एक चीज मैं बताऊंगी, एक्शन का कार्ड आया है आपके पार्टनर का, तो यस आपके पार्टनर यस 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 अपने दिल की सुनेंगे और आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, आपको अगर लगेगा कि नहीं दीदी हर बार आता है कांटेक्ट करेंगे, नहीं आता, तो यार समझो मेरी बात, जनरल रीडिंग्स होती हैं, बहुत से लोगों के लिए मैं बनाती हूँ, हर किसी के लिए रिजोनेट करे ऐसी कोई इसकी जरूरत वो गारंटी नहीं रहती, इसलिए पर्सनल रीडिंग के ऑप्शंस दिए जाते हैं। पर्सनल रीडिंग में जब हम बात करते हैं तो आपकी एनर्जीज पिक करते हैं उस वक्त, ऑन कॉल जब बात होती है ना उस दिन सब आपकी एनर्जीज पिक होती है, उसके बेसिस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के दौरान ज्यादा पता चलता है, उस टाइम पे ना आइडिया ज्यादा लगता है कि क्या होने वाला है। अभी जनरल रीडिंग है, इस बेसिस पे आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे तो बढ़िया है, नहीं कर पा रहे तो यार अपनी कॉल है। यहाँ पर क्लियरली मुझे एक्शन आता दिख रहा है, और एक्शन मुझे 30 डेज में ही दिख रहा है। एक्चुअली 30 डेज मतलब 30 दिन के अंदर ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे, सामने से चलकर आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन होने वाली है। कारण क्या होगा, लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताए कारण क्या है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरी रीडिंग्स में हमेशा एक्शन आता दिखता है, तो ऐसा नहीं होता है, मैं बहुत सटीक बात कर देती हूँ। नहीं आता तो मैं सीधा ही कह देती हूँ कि रिश्ता खत्म है, मत ट्राई करो, मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ। तो यार मेरे मेरे रीडिंग्स पे ना ऐसा सोच के कंफ्यूज मत हो जाओ तुम लोग। 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर फिर से आएंगे बिकॉज उनकी जिंदगी में आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये रियलाइजेशन इन्हें फील होगा, अंदर से इनका अंतर्मन इन्हें कहेगा कि आपके बिना नहीं रह सकते, जिसकी वजह से ये प्रयास करेंगे, ये फिर से प्रयास करेंगे। और ये आखिरी बार एक होता ना कि प्रयास की यार एक और बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, जो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जाने दो, फिर मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं ज्यादा पुश नहीं करूंगा इस चीज को। तो ये आखिरी बार जरूर कोशिश करेंगे, और ये नेक्स्ट 30 डेज में, आप समझ लो नेक्स्ट 30 डेज बोल रहे हो, एक हफ्ते में भी आ सकते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत है इनकी एनर्जीज में, इनकी एनर्जीज में सडन स्पीड, एक सडन स्पार्क कि अचानक से आ गए। ठीक है, लेकिन कोई ऑफर के साथ नहीं आ रहे, ये बस इस कनेक्शन में आपके साथ रहना चाहते हैं, दोस्ती यारी में ही सही, एक दूसरे से मिलना जुलना, अच्छी बातें करना, ये वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है आपके साथ रिश्ता खराब करने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे, दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं चलने वाला, इसलिए वो कम से कम आपके साथ फ्रेंडलीनेस के जरिए ही रहे। वो ऐसा एक रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं या चाहती हैं आपके साथ। ठीक है, ये इंसान आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहता है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि चलो अगर आप उसके लिए भी नहीं कन्विंस्ड हो, तो ये आपके साथ एटलीस्ट फ्रेंडलीनेस में रहे। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा मनमुटाव और इतना ज्यादा इमोशनल गैप हो। यूनिवर्स गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? स्टार, स्टे होपफुल, स्टे पॉजिटिव, यार थोड़ा पॉजिटिव रहो, थोड़ा होपफुल रहो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत गार्डेड और डिफेंसिव एनर्जी में आ रहे हो। आप ऐसे बोल रहे हो नहीं नहीं पुराना कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा होगा। देखो कई बार ना, मैंने अभी लाइव में भी बोला था, ये बात लाइव में भी हुई थी, तो लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी हम बार बार माफ करें, हमारी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है क्या, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तो मैंने बोला माफ करने किसने कहा तुमको, मत करो ना माफ, पर एक इंसान को ट्रीट करने का तरीका भी देखो। तुम लोग सामने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है, अच्छे से बात करो, जब तुम्हें पता है इस इंसान ने पास में भी तुम्हारा दिल तोड़ा है, तो बार बार मौके क्यों दे रहे हो? क्या होता है ना, आप खुद मौके दे रहे हो और उसके बाद वो 4 दिन के बाद बदल जाता है, तो आप उसको गालियां दे रहे हो। गालियां एक्चुअली गलत है, इंसान को दे रहे हो, आपने उसको मौका दिया, आपको पहले से ही मालूम था उसका नेचर ऐसा है। कैरेक्टर किसी का नहीं बदलेगा, नेचर किसी का नहीं बदलेगा, ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन टेंडेंसी है भाई। जो इंसान जैसा है वो किसी के लिए भी क्यों बदले, क्योंकि उसके नजरिए से वो सही है ना, आपके नजरिए से वो इंसान गलत है, उसके नजरिए से तो उसकी प्रायोरिटीज उसको पता है, उसको पता है उसको कितना घुसना है कितना नहीं। अगर वो आया है और आपको लग रहा है कि चीट करता है या करती है, एक बार हो चुका है, तो बार बार आप मौके नहीं दे सकते, पर आप बात कर सकते हो, आप अच्छे से बात कर सकते हो, भाई कैसे हो, फैमिली में सब कैसे है, सब कुछ बढ़िया और खुश हो? हाँ खुश हूँ भाई, आप खुश हो? खुश हो, बस थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। इस कनेक्शन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, फिर ज्यादा से ज्यादा देना, फिर आप बोलना कि मैंने तो फिर मौका दिया और फिर दिल तोड़ के चले गए, तो ये कौन बोल रहा है आपको बार बार मौका देने? आप एक बार एक कनेक्टिविटी बनाओ ना, आप अपने आप पे प्यार करते रहो, अपने आप पे भरोसा करो।
बाकी उस इंसान के पीछे पीछे नहीं दौड़ना है। यहाँ पर आपको डिफेंसिव होने का मतलब ये नहीं कि एकदम बात ही नहीं करनी, सामने वाले को दिखाना है कि अच्छा आ गया, आप तेरे को बताऊंगी जमीन पे कैसे लाते हैं। नहीं, आप एक इंसान से अच्छे से बात करोगे तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, लेट गो जब करोगे उनकी पुरानी बातों को, फॉरगिव कर दोगे, तो उससे क्या होगा, उससे उससे ये होगा, जो क्लोजर आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हो ना, जो अंदर गिल्ट आपको परेशान कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, वो खत्म होगा। फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इस चीज को लेकर मत वो पकड़ के चलो कि नहीं नहीं मैं तो आएगा तो बात नहीं करूंगी। अरे तुम बात करो। बेसिकली प्रॉब्लम ये है आप लोगों की, आपको लगता है कि कोई आपके हिसाब से नहीं चल रहा है ना, वो इंसान बुरा है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। नहीं, लोगों से डील करना सीखो, लोगों से भागना मत सीखो। इंसान से भागना सोल्यूशन नहीं है। आप कब तक खुद को छुपाओगे, कब तक खुद को एक कमरे में बंद करोगे? एट द एंड आपको निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से डील करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। आप उस चीज से भाग नहीं सकते। उनसे भागना मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम से भाग रहे हो, सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो। तो आपको लोगों से डील करना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि सामने वाला स्मार्ट है, यार वो उसका अपना स्किल है, वो स्मार्ट है, वो चालाक है, उसका स्किल है, ये उसका आर्ट है, ठीक है, वो उसके लिए सही है। आप चालाक नहीं हो तो प्रॉब्लम आपकी है ना। यहाँ पर मैं नेगेटिव होने को तो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप पोलाइटली बात कर सकते हो कि इंसान से। आप इनिशिएटिव ऐसा भी नहीं भाई लेट गो करो, पुरानी बातें मत निकालो, मिट्टी डालो, अच्छे से बात हुई, अच्छे से बात हुई, अपने अपने साइड लाइन हो, फिर अपना टाइम लो और निकल जाओ। वो कनेक्शन चाहते हैं, वो इनिशिएटिव लेंगे ना भाई आपके लिए, वो आपको आपके लिए प्यार में आना चाहते हैं, तो उनको एफर्ट डालने पड़ेंगे ना भाई। लेकिन एटीट्यूड में रहना, वही अहंकार में रहना कि अब आया तेरे को जूती के नोक पे नचाऊंगी या रिवेंज करूंगी या अब तुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी के मायने क्या है, जो इतना फोर्सफुली सॉरी बुलवाना पड़े, उसकी कोई वैल्यू है, कोई मोल है? किसी को गिड़गिड़ाकर सॉरी बुलवाने से आपको लगता है कि चीजें बदल जाती है? नहीं बदलती मेरे दोस्त। सॉरी बोलने के बाद इंसान सुधर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सॉरी एक शब्द है जिसको आप बहुत कीमती समझते हो, आपको लगता है सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो। क्यों होना चाहिए भाई? आप में भी 10 गलतियां हैं, आपको रियलाइज होता है क्या? आप जाते हो क्या बार बार गिड़गिड़ाने? सीधी सी बात यह है कि आप सामने वाले को ब्लेम करने की जगह अपने आप को गार्ड करना शुरू करो। 5 ऑफ कप 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है डिफेंसिव भी रहना है, लेट गो भी करना है, बट होपफुल रहना है, प्यार का सागर बनना है, प्यार बांटो, सबसे प्रेम करो, सबके साथ उठो बैठो, लोगों से डील करना सीखो। उस सिचुएशन से भागना नहीं है कि मैंने दिया उसने नहीं दिया। अरे आपका देना आपकी चॉइस है। आपने कल किसी गरीब को मदद की, वो आपकी चॉइस है, बदले में गरीब भी आपकी मदद करे, ये तो कौन सा लॉजिक है? इलॉजिकल बात हो गई ना। तो आपने प्यार किया, वो आपकी चॉइस है। आप उसके लिए किसी को ब्लेम मत करो कि नहीं नहीं मैंने किया तो अब उसको भी देना पड़ेगा। यूनिवर्स मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के लिए। यू आर ऑन राइट पाथ। आप जिस भी पाथ पे चल रहे हो आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हो। कीप फॉलोइंग द स्टेप्स। आप अपने स्टेप्स को फॉलो करते रहो, अपने ऊपर डाउट करना बंद करो। समवन इज मिसिंग यू, यस समवन इज डेफिनेटली मिसिंग यू। ये मैं भी कहूंगी कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ केयर। अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान दो। लोगों से पहले खुद को हील करने का टाइम लो, ठीक है? अगर आप किसी को समझना चाहते हो, लोगों को समझना चाहते हो, पहले स्पिरिचुअली खुद को बैलेंस करने की जरूरत है। योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज बीन ट्रबलिंग समवन। आपके बिहेवियर में जो सडन चेंज आते हैं, सडन मूड स्विंग्स आते हैं, कभी कभी आप एग्रेसिव हो जाते हो, इससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आपकी हीलिंग और बैलेंस जरूरी है। समवन इज गिविंग यू इविल आई। किसी की नजर आपको लग रही है, नजर निकलवाया करो। एवरी टाइम एवरी सैटरडे नजर निकलवा लिया करो। मंदिर में जाओ, घर के बुजुर्गों को बोलो नजर निकलवाओ, नमक घुमाकर आप जो है थ्रो कर दो डस्टबिन में या वॉश बेसिन में। बहुत सी चीजें हैं यार, बहुत कौन सी ऐसी, मेरे को समझ नहीं आता लोग इतने इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि लोग आधे आधा लाख, एक एक लाख दे रहे नजर निकलवाने के लिए। क्या लॉजिक है? आपको क्या लगता है कि हमारे घर के बुजुर्गों से ज्यादा बड़े हैं ये जो दूसरे लोग होते हैं? वो कोई इतनी बड़ी नजर निकाल लेते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े से बड़े का रामबाण इलाज आपके घर की दादी नानी इन सबके पास है। वो लोग नजर निकालते आए हैं, पूर्वजों के टाइम से आते चले आ रहे हैं। वो लोग बेवकूफ नहीं है, उनको नॉलेज पूरा है। तो जरूरत से ज्यादा जरूरी नहीं होता कि आप लोग जा जाके जो है इतने इतने पैसे खर्च कर दे रहे हो। है, मैंने देखा है कुछ बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हम आपकी नजर निकाल देंगे, मुझे आधा लाख दे दो। आते हैं मेरे पास भी बहुत सारे। मैं बोलती हूँ अरे बेवकूफ हो क्या यार, जाओ अपने घर में अपनी दादी नानी को बोलो, तुम्हारी मम्मी को बोल दो, कर लेंगे यार। तुमको क्यों लगता है कि हमारे हाथ में जादू है? अरे माँ के हाथ में, दादी के हाथ में, नानी के हाथ में जो ब्लेसिंग्स होती है ना, बुजुर्गों के हाथ में जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो भाई कोई पंडित नहीं निकाल पाएगा भाई। समझो इस बात को। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें लग रहा है नजर लग गई है, एवरी सैटरडे नजर निकलवाओ बुजुर्गों से, बोलो उनको। नहीं है तो घर की कोई बड़ी बहन होगी, बड़ा भाई होगा, कोई तो होगा घर में बड़ा। नहीं है तो फिर मंदिर जाओ, फिर मंदिरों में जाके करो। लेकिन बार बार लग रही है नजर, हेल्थ बार बार बिगड़ती है, बार बार एंजाइटी हो रही है, प्रोटेक्शन चाहिए, फिर ब्रेसलेट बनवा लो। फिर एक ब्रेसलेट ही तो है, बनवा कर पहन लो। वो अमृतसर को आप अप्रोच कर सकते हैं, आपको कहीं और से समझ में आ रहा है कहीं और से बनवा सकते हैं, ये तो आपकी अपनी कॉल होती है ना?
आपको जहां से सही लगे आप बनवा लो, अदरवाइज आप प्रोटेक्शन के लिए उनसे बनवा कर ले सकते हो कि भाई नेगेटिव हो रहा है, बार बार मेरे को नजर लग जाती है, बार बार मेरी हेल्थ खराब होती है, काम बिगड़ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, इरिटेशन बढ़ जाती है, तो भाई नजर बार बार लग रही है, लगवा लो फिर एक बार में ब्रेसलेट। वो ब्रेसलेट टूट जाए तो उसे बनवाने की गलती मत करो, फिर दूसरा बनवाओ, हो सकता है वो नजर थी वो आपकी निकल गई, तो अब दोबारा उसको जोड़कर मत बनवाने की कोशिश करो, फिर अब दूसरा ले लो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे कहते हैं काला धागा भी अगर आपने पहना और वो भी खुल गया ना तो दोबारा नहीं पहना जाता, तो वैसा सिस्टम होता है, वो चीज़ टूट गई, पुखराज वगैरह हम लोग पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, तो उसमें जैसे स्क्रैच आ जाता है तो कहते हैं दोबारा नहीं पहननी चाहिए। तो याद रखो कोई चीज़ टूट गई, आपने पहनी है तो वो बला टली, घर में कई बार कांच टूटता है तो क्या कहते हैं, बला टली। बला टलने के बाद क्या कांच वापस जोड़ने लगते हो, नहीं ना, उसको फेंकना होता है, फिर आप दूसरा डिनर टेबल लाओगे, डिनर सेट ले आओगे, राइट। समझो इस लॉजिक को, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हमारे घर में मौजूद है यार, हमको किसी के पास भी जाकर ना फिजूल इतने इतने पैसे लुटाने की जरूरत नहीं है, कोई महायज्ञ कराने की जरूरत नहीं है यार, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अलग स्पेशल नई चीजें होती हैं यार, समझा करो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है, हमें अपने आप को बेवकूफ नहीं बनने देना है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जो ठगी होती है वो नहीं होने दो, ठीक है। मेरे पास भी जितने लोग आते हैं, मैं कभी किसी को लाइक ऐसे नहीं बोलती हूँ कि बहुत बड़े, अभी रिसेंटली आज ही सुबह किसी का मैसेज आया था, मेरी टीम के मेंबर्स को मैं स्क्रीन चेक करती हूँ ना, आया था कि क्या आप वशीकरण करते हैं, हमने स्ट्रेट नो बोल दिया कि नहीं यार हम नहीं करते, एट एनी कॉस्ट हम नहीं करते। एट एनी कॉस्ट का मतलब तुम भाई लाखों भी दे दो, करोड़ों दे दो, हम नहीं करेंगे, जो चीज हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, हम नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वो कर देती हूँ या बेचने लगती हूँ, नहीं, वो मेरे मेरे उसूलों के खिलाफ है। रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, लॉजिकल चीजें जाननी है अपने बारे में, तो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बाय करो, जानना है सच में, तो मैं उनमें से हूँ जो साइंस में बिलीव करती है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज में बिलीव करती है, मैं उनमें से हूँ जो राहु की महादशा में लोगों को कॉफी पीने के लिए एडवाइस करती है, बजाय लोगों को रेमेडीज करवाने के। तो अगर एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आना है, कुछ पूछना है, डेफिनेटली पूछो, और मुझे बाबा तंत्र टोटका टाइप का इंसान मत समझो, मैं उनमें से नहीं हूँ। ज्ञान भरपूर है, तंत्र का भी है, सभी चीजों का है, स्पिरिचुअल चीजों में मैंने जितनी स्टडी की है, लेकिन उसका मिसयूज कभी नहीं करूंगी, ये कसम खुद से खाई हुई है। तो गलत चीजों के लिए अप्रोच मत करना, ठीक है। पर्सनल रीडिंग करवानी है, डेफिनेटली अप्रोच करो, स्क्रीन पर आपके नंबर है। बाय द वे, रून्स रीडिंग का वर्कशॉप जो है आप लोगों को पता है आ चुका है, जुलाई 15 आखिरी तारीख होगी, जल्द से जल्द अगर आप लोगों को रजिस्टर कराना है करवा लो, पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है मेरी टीम को, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको डिटेल्स देंगे, लिख के आपको दे देनी है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको 3 दिन का वर्कशॉप है वो अटेंड करना है, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, ठीक है, लाइव होगा, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, रिकॉर्डिंग इन फ्यूचर सेल की जाएंगी लेकिन अभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। सेल यानी कि ऐसा नहीं आप लोगों को फ्री मिलेगी, आपको भी फिर तब बाय करनी पड़ेगी अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो, ठीक है। और भी कोर्सेज के मेरे जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अब अवेलेबल हो चुके हैं, सभी चार्जेबल है, अगर सीखना चाहते हो मेरी टीम को अप्रोच करो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, ब्रेसलेट के लिए चाहिए तो उसका भी व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।